जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और मैं बहुत समय के बाद एक ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि हम लोग परसों में और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग गए थे खाटू श्याम जी। और खाटू श्याम जी जाने के लिए पता है सभी को, एक तो हमें इतना डराया गया था सच में कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं कैसे मुश्किल से खाटू श्याम जी जाना होगा, कैसी भीड़ होगी। क्योंकि वहाँ पे बताया गया था कि वहाँ पे अभी फागण मेला चल रहा है और मेले में बहुत सारी भीड़ आती है। तो मैं खुद थोड़ा सा ये टेंशन थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसे। मैंने कहा फिर भी सब कुछ हमने बाबा के हाथ में छोड़ दिया कि बाबा जैसे बुलाएगा वैसे हम जाएंगे, मगर जाएंगे ज़रूर। मन में बस एक ही निर्णय ले रखा था कि संकल्प जिस कहते कि अब तो बाबा से मिलना है। जब बाबा ने बुलावा भेजा है, बाबा ने बुलाया है तो मिलना है, तो मिलना है। तो सभी को बताऊं दोस्तों कि जब घर से निकली तो मतलब हाँ टेंशन नहीं थी, बिंदास थे कि अब जैसे भी जाना है, बस इतना कंफर्म है। हम लोग घर से निकले, स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, तो मन खुश हो गया कि चलो भीड़ तो नहीं है। जब ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में भीड़ नहीं। तो वाकई में मन को और खुशी, बाबा कुछ तो रास्ता निकाल रहा है, बाबा ने कुछ तो सोच के हमें बुलाया है इस बार। चले गए, वहाँ पहुँचे रात को 12 बजे। फिर सोचा कि अब तो खैर बाबा के दर्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। और कहीं रूम लेते हैं और रूम में ठहरते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि कल कैसा माहौल रहेगा। सुबह सुबह उठ के और तब नहा धो के पूजा करके बाबा के दर्शन करके आते हैं। मगर इत्तेफाक देखिए, बाबा का चमत्कार देखिए कि रात को 12 बजे ही हमारे दर्शन हो गए। बाबा के इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने खुले दर्शन हुए, बाबा ने इतने अच्छे से दर्शन दिए। वाकई मानो जैसे कि हमारे साथ हर कदम पे चमत्कार होता जा रहा है। फिर आए, रूम लिया, रूम में रुके, सुबह सुबह उठ के नहा धो के फिर मंदिर के लिए चले गए। तो सुबह ये था मन में कि शायद बहुत बड़ी भीड़ होगी क्योंकि मेले का टाइम है और मेले में तो बहुत भीड़ होती है। मगर बाबा ने रास्ता हमारे लिए फिर भी खुला छोड़ रखा था। गए फटाफट से, आधा घंटा नहीं लगा और दर्शन हो गए, हम बाहर भी आ गए। फिर बाहर निकले, कुछ खाया पिया हल्का फुल्का सा, फिर रूम पे गए क्योंकि एक दिन के थके हुए भी थे। तो रूम पे जाके रेस्ट किया। थोड़ी देर बाद फिर हमने वहाँ से चेकआउट किया और क्योंकि कुंड के दर्शन भी करने थे और वहाँ गए, फिर बाबा के दर्शन किए। फिर भी मतलब तीसरी बार में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, बहुत अच्छे से भीड़ हुए। तोरण द्वार पे जाके भी खूब अच्छे से हमने वीडियो वगैरह भी बनाए थे, दर्शन किए। मतलब कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई, इतनी रत्ती भर की भी परेशानी नहीं आई। बाबा ने ऐसे रास्ते खोल रखे थे। तो मैं सभी से एक चीज़ बताऊंगी कि कहीं भी आप जाएं ना तो मन में से सब चीज़ें, चिंता फिक्र निकाल दीजिए। जिसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएं, खाटू श्याम जी के लिए दर्शन जाएं, वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाएं, किसी के भी दर्शन करने के लिए जाएं, तो मन से सब कुछ संकोच निकाल के और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु हम आपके दरबार में आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि हमें अपने दरबार में कैसे बुलाते हैं, कैसे हमारी हाजिरी लगवाते हैं। सब कुछ मन की चिंताएं प्रभु को छोड़ दो और खुश होके जाओ आप। प्रभु आपके लिए बहुत अच्छे से रास्ता निकालेगा और बड़े अच्छे से अपने दर्शन कराएगा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ और बने रहिएगा, अगला ब्लॉग बनाऊँगी। और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट भी कीजिएगा हमारे ब्लॉग को, क्योंकि अगले ब्लॉग बनाने के लिए तभी तो हिम्मत जुटेगी। वैसे मैं रात को 11 से लेकर 11:30 तक रोज़ लाइव रहती हूँ, तो मेरे लाइव से जुड़ सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी थोड़ा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।